अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का इस्तकबाल है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए सदर का तकर्रुर, महेश कुमार गौड़ ने संभाला ओहदा। तेलंगाना कांग्रेस के नए सदर महेश कुमार गौड़ ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। उज्जैन में दिन दहाड़े खातून की इस्मत दरी, तमाशाइयों ने वीडियो बनाई मगर मदद नहीं की। मशहूर पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस में शमूलियत के बाद अवाम की खिदमत का आज़म जाहिर किया। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने अमित शाह से किया सवाल, जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। अब खबरें तफसील से। हालिया ऐलान के मुताबिक AICC के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही महेश कुमार गौड़ को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर मुकर्रर कर दिया है। जनरल सेक्रेटरी AICC KC वेणुगोपाल ने इस फैसले की तस्दीक करते हुए फौरी अमल दरामद करने की हिदायत दी है और सुबुकदोश सदर A रेवंत रेड्डी की खिदमत की तारीफ की। महेश कुमार गौड़ जो हाल ही में कारगुजार सदर TPCC के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे, अब बाकायदा सदर के तौर पर अपने फराइज संभालेंगे। तेलंगाना कांग्रेस के नए सदर महेश कुमार गौड़ ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की है। इस मौके पर वजीर आला ने महेश कुमार गौड़ को नई जिम्मेदारी पर मुबारकबाद पेश की। महेश कुमार गौड़ को हाल ही में हाई कमान की जानिब से यह अहम अहदा दिया गया है और वह पहले ही MLC हैं। साबिक सदर रेवंत रेड्डी की जगह नई क़यादत के तयन की इत्तलात गुज़श्ता दिनों से ही मिल रही थी, जिसके बाद ये तकर्रुरी अमल में आई है। भोपालपल्ली की जिला अदालत ने साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और AIS ऑफिसर सुमिता सबरवाल को नोटिस जारी करते हुए 18 अक्टूबर को अदालत में पेश होने की हिदायत दी है। दरखास्त गुजार राजा लिंगा मूर्ति ने अदालत में दायर अर्जी में इल्जाम लगाया है कि मेडीगड्डा बैराज के डूबने से सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा है। इस केस में साबिक वजीर T हरीश राव और दीगर 7 अफराद को भी नोटिस जारी किए गए हैं। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा के दसाईपेट गांव में एक खौफनाक वाकया पेश आया, जहां सांप पकड़ने वाले नौजवान भगवान शिव की जान एक कोबरा के साथ खतरनाक वीडियो बनाने की कोशिश में चली गई। नौजवान ने तकरीबन 6 फुट लंबे जहरीले कोबरा को पकड़कर वीडियो बनाने के लिए सांप का असर अपने मुंह में डाला, जिस दौरान सांप ने उसे काट लिया। यह वाकया गांव के डबल बेडरूम कॉम्प्लेक्स में उस वक्त पेश आया जब मकामी लोगों ने कोबरा देखकर शिव को बुलाया। शिव ने सांप को काबू में करके अपनी करतब दिखानी शुरू कर दी और मजीद हैरत अंगेज तस्वीर और वीडियो बनाने की गर्ज से सांप का सिर अपने मुंह में डाल लिया, लेकिन इसी दौरान सांप ने उसे डस लिया और शिव को फौरी ये एहसास नहीं हुआ कि वह जहरीले सांप के काटने का शिकार हो चुका है। जब शिव बेहोश होकर अपने घर में पाया गया तो उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। इस वाकये की वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिससे लोगों में खौफ और गम की लहर दौड़ रही है। बाप रे, मामलोड वार बापू। कर्नाटक के जिले बिदर के बसु कल्याण इलाके के गुंदूर गांव में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। 19 साला लड़की की लाश एक सरकारी स्कूल के करीब झाड़ियों में पाई गई है, जो 5 दिन से लापता थी। लाश पर शदीद चोटों के निशानात, खुसूसन सर पर गहरे जख्म देखे गए हैं और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि लड़की के साथ ज्यादती की गई और फिर उसे पत्थर से मारा गया है। इस खौफनाक वाक़े के बाद इलाके में शदीद गम गुस्सा की लहर दौड़ गई है और लोग सड़कों पर निकल आए हैं। मकामी लोग मुजरिमों को सख्त सजा देने का मुतालबा कर रहे हैं। पुलिस ने इस केस में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें अहम मुलजिम राजेश, जो गांव का ही रिहायशी है, शामिल है। अगरचे गिरफ्तारियां अमल में आ चुकी है, मगर अवाम इंसाफ के लिए मजीद सख्त इक़दामात का मुतालबा कर रही है। पुलिस केस की गहराई से तहक़ीक़ात कर रही है।
ಹಲೋ ಹಲೋ ಇವತ್ತ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಾ ಟೋಕರಿಗಳು ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಕುಮಾರಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಪಂಡಿತ್ ಅಲ್ಗುಡೆ ಇವರ ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ಆಗಿದ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಆಗಿದ ಹತ್ಯೆ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸದರಿ मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है, जहां दिन दहाड़े एक खातून की इस्मत दरी की गई। चौंका देने वाली बात यह है कि मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने न सिर्फ खामोश तमाशाई का किरदार अदा किया, बल्कि इस वहशियाना अमल की वीडियो भी बनाई, लेकिन मदद के लिए आगे नहीं बढ़े। पुलिस के मुताबिक खातून को शहर की सड़कों पर उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो किसी काम के लिए बाहर निकली थी। मुलजिमों ने खातून के साथ बदसलूकी की और तमाशाइयों के सामने उसकी इज्जत पामाल की। अफसोसनाक बात यह है कि वहां मौजूद लोगों ने न तो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी और न ही खातून की मदद की। वाकये के बाद मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। 3:30 बजे एक महिला थाने पर आके रिपोर्ट करती है कि हमारे साथ में दुष्कर्म की घटना कारित हो गई है। तत्काल ही महिला अधिकारी को बुला करके उसको सुना गया और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। बाद एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज में संबंधित महिला ने आरोपी लोकेश के नाम का खुलासा किया। तत्काल टीम बना करके लोकेश की तलाश में भेजा गया और कल ही एफआईआर दर्ज होने के 2 घंटे के भीतर हमने लोकेश को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके थाने पर ला करके पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान लोकेश ने घटना कारित करना स्वीकार किया। महिला का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। इसके बाद लोकेश को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार संबंधित को भैरवगढ़ जेल दाखिल किया गया है। इसके अलावा आज जो माननीय न्यायालय के समक्ष महिला के भी कथन करवाए गए हैं और जिसमें महिला के द्वारा संबंधित रेप की घटना के संबंध की पुष्टि माननीय न्यायालय के समक्ष की है। किस धारा में मामला दर्ज किया गया? ये बीएनएस धारा 64 में प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी को जेल भेज दिया गया? आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष आज पेश किया गया था। गंभीर प्रकृति का अपराध होने के कारण माननीय न्यायालय के द्वारा आज संबंधित को जेल वारंट किया था, जिसे भैरवगढ़ जेल में दाखिल करवाया गया है। एक वीडियो भी सामने आ रहा है सर, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। हाँ, एक वीडियो इस घटना के संबंध में जब भी घटना कारित की जा रही थी उस दौरान एक वीडियो भी बनाया गया था। जो वीडियो भी पुलिस के समक्ष आया था, हमने उसको भी मध्य प्रदेश के जबलपुर में आज सुबह ओवरनाइट एक्सप्रेस के 2 डब्बे पटरी से उतर गए, लेकिन ट्रेन की रफ्तार कम होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल किसी की जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। मगरबी वस्ता रेलवे जोन के ताल्लुकात आम्मा के अफसर के मुताबिक यह हादसा जबलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के करीब सुबह तकरीबन 5:50 पर पेश आया। उस वक्त ट्रेन इंदौर से जबलपुर आ रही थी और तकरीबन प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी रफ्तार काफ़ी कम थी। मशहूर पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने हाल ही में कांग्रेस में शमूलियत के बाद मुल्क और आवाम की खिदमत करने का अज़्म जाहिर किया है। ख़ासतौर पर खातून पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने कुश्ती में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, इसी तरह आवाम की खिदमत में भी दिलो जान से करेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विनेश फोगाट ने आवाम से वादा किया कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। विनेश फोगाट ने कांग्रेस के साथ अपने नए सफ़र पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, मैं कांग्रेस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूं, क्योंकि बुरे वक्त में ही पता चलता है कि अपना कौन है। जब हमें सड़कों पर घसीटा जा रहा था तो बीजेपी को छोड़कर आप सब हमारे साथ थे। आप हमारे दर्द और आंसुओं को समझ पा रहे थे। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक ऐसे पार्टी और ऐसे नज़रिए से जुड़ी हुई हूँ जो ख़वातीन पर हो रहे मजालिम और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़ी है और सड़कों से पार्लियामेंट तक इनके हक़ की लड़ाई लड़ने को तैयार है। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे
तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ़ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ पर विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से। मैं चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े। हम उनकी लड़ाई में साथ हैं। शायद उनको आज हिम्मत मिले कि जो पार्टियां पावर में रहती हैं शायद वो साथ में नहीं खड़ी हों, लेकिन उनके बहन भाई हैं जो उनके साथ में खड़े हैं। और हमें पता है स्पोर्ट्स में कितना गलत होता आया है, नहीं बोल पाते हैं खिलाड़ी। आप हमसे देख लो, बजरंग के ऊपर डोप का बैन लगा दिया 4 साल का, सिर्फ किसी लिए कि सिर्फ उन्होंने आवाज़ उठाई थी हमारे साथ बैठ के। तो उसका भुगतान हम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। जो लड़ाई थी वो जारी है, ख़त्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, ज़िंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा। ये हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहूँगी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। यूपी के सुल्तानपुर जिले में दिन दहाड़े 2 करोड़ की डकैती के मुलजिम मुकेश यादव का इनकाउंटर रियासती सियासत में शदीद हलचल का बास बन गया है। 6 सितंबर को यूपी स्पेशल टास्क फोर्स के साथ झड़प में मुकेश यादव हलाक हो गया, जिसके बाद सियासतदानों के दरमियान शदीद बयानात का तबादला हुआ। इनकाउंटर के बाद एसपी के सदर अखिलेश यादव ने इस कार्रवाई पर सवालात उठाते हुए हुकूमत पर तनकीद की। अखिलेश यादव ने कहा, अगर डकैत पकड़े गए हैं तो लूटा हुआ सोना कहाँ है, और क्या ये मुमकिन है कि जो डकैत बनकर निकले वो किसी के नुमाइंदे थे। उनके इस बयान के बाद इनकाउंटर में जात के मसाले की भी झलक नजर आ रही है, जिसने मामले को मजीद पेचीदा बना दिया है। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने हफ्ते को रोज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से सवाल उठाया कि अगर वह जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देना चाहते हैं तो उसे क्यों छीना गया। तिवारी ने कहा कि मुकम्मल रियासत का दर्जा छीनने से वादी का मुआशी निज़ाम मफलूज होकर रह गया है। प्रमोद तिवारी ने मजीद कहा कि रियासत का दर्जा दिए बगैर इलेक्शन क्यों कराए जा रहे हैं। न तो आपके इरादे वाजे हैं और न ही आपकी पॉलिसी। मुंतखब हुकूमत भी कठपुतली होगी और इसके पास कोई ताकत नहीं होगी। दिल्ली और पुदुचेरी में हम ये देख चुके हैं, आपने जम्मू कश्मीर की तौहीन की है। पहले सिर्फ कश्मीर दहशतगर्दों की लपेट में था, लेकिन आज जम्मू भी जल रहा है। काबिल जिक्र है कि जुम्मे को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी का मंशूर जारी किया था, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाएगा और इक़्तिसादी सरगर्मियों को तेज करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे।
जन स्वराज पार्टी के सदर प्रशांत किशोर ने आज मुसलमानों के लिए तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि कुर्बानियां देने के बावजूद हिंदुस्तानी मुसलमानों को शहरियत तरमीमी कानून CAA, NRC और वक्फ तरमीमी बिल 2024 जैसे गैर मुनसिफाना कवानीन का सामना है। किशोर ने कहा कि आज़ादी के जिद्दोजहद में हिंदुस्तानी मुसलमानों की तारीख, हिस्सादारी और कुर्बानियों के बावजूद मरकजी हुकूमत ने CAA, NRC और वक्फ तरमीमी बिल जैसे कवानीन मुतारिफ कराए हैं जो मुस्लिम आबादी के साथ नाइंसाफी है। आपके पुरखों ने अपने खून पसीने से इस देश की आजादी में, इस देश को बनाने में कुर्बानी दी। उसी देश के पार्लियामेंट से ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। उसी पार्लियामेंट से CAA, NRC का कानून बन गया। उसी पार्लियामेंट से वक्फ बोर्ड की नई कहानी लिखने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ये मशवरे का वक्त है। मशवरे का कि इस मजलिस की जरूरत इसलिए है कि 20 करोड़ मुसलमान जिनको आप वोट नहीं देते हैं उसकी बात छोड़िए, कम से कम 10 करोड़ वोट जिसको आपने दिया है। आखिर में हेडलाइंस फिर। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए सदर का तकर्रुर, महेश कुमार गौड़ ने संभाला ओहदा। तेलंगाना कांग्रेस के नए सदर महेश कुमार गौड़ ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। उज्जैन में दिनधारे खातून की इस्मत दरी, तमाशाइयों ने वीडियो बनाई मगर मदद नहीं की। मशहूर पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस में शमूलियत के बाद अवाम की खिदमत का आज़म जाहिर किया। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने अमित शाह से किया सवाल, जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। 1TV उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।